अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। और इस वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम 4 अलग अलग तरह के वेरिएंसेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम 4 वेरिएंसेस को डिस्कस करते हैं। और वो जो 4 वेरिएंसेस हैं वो हैं हमारे मटीरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि क्या है ये चीज़ें, लेकिन पहले लिस्ट डाउन कर लूँ। दूसरी चीज़ है मटीरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है भाई। तीसरी चीज़ है लेबर रेट वेरिएंस। और चौथी चीज़ है लेबर यूजेज वेरिएंस। सही। अब हम ये देखते हैं कि ये वेरिएंसेस होते क्या। देखें, कंपनी जनरली क्या करती हैं कि साल के पहले दिन, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 वाले दिन, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स या बजट्स बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2010 वाले दिन कंपनी ने ये सोचा कि हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे। कंपनी ने ये सोचा कि यार हम पूरे साल में जो है ना वो प्रोडक्ट ए बनाएंगे और प्रोडक्ट ए के फॉर एग्जाम्पल हम 5 यूनिट्स बनाएंगे। कंपनी ने ये सोचा कि 1 यूनिट पर, मैं अब ये 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, पर यूनिट बात कर रहा हूँ। कंपनी ने ये सोचा कि यार 1 यूनिट पर जो मटेरियल होगा ना उसका खर्चा कुछ इस तरह से आएगा कि 1 यूनिट पर 4 किलो मटेरियल लगेगा और 1 किलो जो है वो 10 रुपये का होगा, तो 4 किलो जो है वो 40 का होगा। कंपनी ने ये सोच लिया कि 1 यूनिट पर जो लेबर लगेगा, लेट से 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर 3 घंटे काम करेगा और 1 घंटे के मैं उसको 5 रुपये दूंगा, विच इज़ के 15 रुपीज़। और कंपनी ने ये सोच लिया कि टोटल खर्चा जो होगा ना वो 55 होगा। मटेरियल 4 किलो लगेगा, 1 किलो 10 का आएगा 40। लेबर 3 घंटे लेगा और 1 घंटे के मैं उसको 5 रुपये दूंगा, तो 3 घंटे के मैं टोटल उसको 15 रुपये दूंगा, यानी कि 55 रुपीज़ का 1 यूनिट पर खर्चा होगा। और क्योंकि मैं 5 यूनिट्स बना रहा हूँ तो मेरा जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 55 इंटू 5 विच इज़ 275। ठीक है, ये कंपनी का एक मतलब आप समझ लो कि स्टैंडर्ड था या बजट था या एक एक्सपेक्टेशन थी, या कंपनी ने जो है ना वो सोचा कि यार ऐसा ऐसा होगा पूरे साल में। अब हो गया साल ख़त्म। लेट्स से 31 दिसंबर 2020 वाला दिन आया और मेरे सामने एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। और इन एक्चुअल मैंने प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाए। इन एक्चुअल मैंने प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाए, नो डाउट मैंने उतने ही यूनिट्स बनाए जितने मैंने सोचे थे। लेकिन अब अगर मैं 1 यूनिट की कहानी लिखूं तो फॉर एग्जांपल लेट से 1 यूनिट पर जो मटेरियल लगा ना, सोचा क्या था कि 1 यूनिट पर 4 किलो लगेगा, लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करने गया तो लेट से 1 यूनिट बनाने में 6 किलो लगा। अब ज़रूरी थोड़ी है उतना ही लगे जितना मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, सोचा ये था कि 1 किलो 10 का आएगा, लेकिन जब मैंने मटेरियल परचेज़ किया और उसको इस्तेमाल किया, वाकई में जब काम किया, तो 1 किलो 8 का आया, यानी कि 1 यूनिट पर जो खर्चा हुआ 6 इंटू 8 वो आया 48। सोचा क्या था कि 1 यूनिट पर खर्चा कितना लगेगा, 40, लगा कितना 48। ज़्यादा या कम, ज़्यादा लगा। अब अगर मैं ये देखूं कि यार 1 यूनिट पर कितना किलो लगा है, तो मैं कहूँगा यार सोचा था 4 किलो लगा है, लेकिन इन रियलिटी हकीकतन 6 किलो लगा है, ज़्यादा लगा। और अगर मैं ये कहूँ कि यार मैंने क्या सोचा था कि कितने का 1 किलो आएगा, मैंने सोचा था 10 रुपये का 1 किलो आएगा, आया कितने का 8 रुपये का। तो इसकी वजह से 1 यूनिट पे लगने वाला मटेरियल जो सोचा था मैंने कि 40 होगा वो 48 है।
अच्छा, लेबर की बात करते हैं। लेबर की जब मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर सोचा हुआ था कि 1 यूनिट बनाने के लिए मजदूर 3 घंटे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो 2 घंटे में काम किया, 2 घंटे काम किया और चीज़ बना दी। मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपये, उन्होंने 1 घंटे के मुझसे 4 रुपये लिए, यानी कि 2 × 4 = 8। तो मेरा टोटल खर्चा 1 यूनिट बनाने के लिए हुआ क्या, 48 + 8 विच इज़ 56 का खर्चा हुआ। और क्योंकि मैंने 5 यूनिट्स बनाए हैं तो मेरी जेब से जो टोटल अमाउंट गया या टोटल खर्चा हुआ वो 56 × 5 विच इज़ 280 हुआ। अब सोचने की बात यह है कि यार जो हमने पहले दिन एक अंदाज़ा लगाया था कि यार 275 का खर्चा होगा 5 यूनिट्स बनाने के लिए, वो हकीकतन 275 नहीं है बल्कि 280 है। तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसी को हमें एनालाइज करना होता है यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस। अच्छा, इंडिविजुअल टोटल्स भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल जो है 40 × 5 यूनिट्स बनाए तो 200, और लेबर 15 × 5 यानी कि 75। इस तरह से ये 275 आया। अच्छा, 48 × 5 और 8 × 5 भी कर लेते हैं। 48 × 5 इज़ 240 और 8 × 5 इज़ 40, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आप लोगों के सामने सवाल रख दिया ना, एक स्टैंडर्ड या बजट क्या होता है जो पहले दिन सोचा था, उसके हिसाब से मेरे टोटल खर्चे 5 यूनिट्स के 275 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या है, यानी कि जो हकीकतन काम हुआ, जब मैंने चीज़ें खरीदी और लगाई और इस्तेमाल करी और सारी चीज़ें, तो मेरा खर्चा 280 हुआ। अब हम मटेरियल की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सोचा था कि मटेरियल जब मैं 5 यूनिट्स बनाऊंगा एक तो मटेरियल का कुल खर्चा 200 होगा, लेकिन जब मैंने काम करा तो मटेरियल का कुल खर्चा 240 हुआ। तो जब कंपनी ने ये सोचा था कि खर्चा 200 होगा लेकिन हकीकतन खर्चा 240 हुआ, तो कंपनी ये कहेगी कि यार 40 रुपये मेरी जो प्लान था, इनिशियल प्लान था, बजट था, जो स्टैंडर्ड था, उससे ज़्यादा लगे हैं और कंपनी के लिए बुरा है, इसीलिए हम लिखेंगे 40 एडवर्स। जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि 5 यूनिट्स बनाने के लिए 200 का मटेरियल लगेगा, उसके बजाय 240 का मटेरियल लगा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई 40 एडवर्स का वेरिएंस है, ठीक है। अब इस वेरिएंस की डिटेल में जाते हैं। देखो, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है ना, वो टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के 2 हिस्से हैं। मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूँ। अभी हम मटेरियल को फोकस कर रहे हैं। टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, TDMV क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। TDMV क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। इसके 2 हिस्से होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक कहलाता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक कहलाता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक कहलाता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक कहलाता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक कहलाता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक कहलाता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये दोनों क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के 2 हिस्से। अब पहले हम देखते हैं कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अगर कोई सवाल मुझे बोलेगा कि कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसको लॉजिकली भी देखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अब इसको जरा समझाता हूं, गौर से सुनना, बहुत जरूरी बात है। स्टैंडर्ड रेट, पहली चीज क्या? स्टैंडर्ड रेट।
मैंने क्या सोचा था कि 1 किलो मटेरियल कितने का आएगा, स्टैंडर्ड रेट क्या था, मैंने क्या सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा। सर मैंने ये सोचा था कि 1 किलो 10 रुपए का आएगा, मैंने यही सोचा था ना, मैंने सोचा था कि 1 किलो मटेरियल 10 रुपए का आएगा। स्टैंडर्ड रेट मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि 1 किलो मटेरियल 10 रुपए का आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअली एक किलो कितने का आया, 8 रुपीस का। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए। मैंने सोचा था कि 1 किलो 10 का आएगा, एक्चुअल रेट 8 रुपए, इन एक्चुअल आया 8 रुपए का। तो 10 में से 8 को माइनस करो, कितना बचता है, 2 बच जाता है। इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब ये है कि कंपनी को, जो मटेरियल कंपनी ने सोचा था 10 का आएगा वो 8 का आया, 2 रुपए सस्ता आया, 2 रुपए कंपनी के बच गए, 2 रुपए की कंपनी की बचत हो गई। 10 रुपए वाली चीज 8 में मिल गई कंपनी को, सोचा था 10 में मिलेगी, मिली 8 में, 2 रुपए का फायदा हो गया। मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या है, यानी कि जितना आपने एक्चुअली क्वांटिटी मटेरियल की खरीदी एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए। आपने कितने यूनिट्स बनाए, सर मैंने 5 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए आपने, सर मैंने 5 यूनिट्स बनाए। और हर यूनिट पर कितना किलो लग रहा है, हर यूनिट पर सर 6 किलो लग रहा है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स हो जाएगी 5 × 6 यानी कि 30। वापस से जरा इसको लॉजिकली समझो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट क्या करता है, भाई मैंने सोचा था कि एक चीज 10 की आई 8 की, 2 रुपए बच गए। मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअल 5 यूनिट्स जो मैंने बनाए उसके लिए 5 × 6 यानी कि 30 किलो मैंने मटेरियल खरीदा था, और हर किलो पे 2 रुपए मैंने बचाए, तो टोटल मैंने कितने रुपए बचा लिए, 60। ये है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, और यहाँ पर ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब ये है कि प्राइस की वजह से आपको फायदा हुआ। जो चीज़ आपने सोचा था 10 की आएगी वो 8 की आई, 2 रुपए कम पे आई, और आपने 30 किलो खरीदे तो आपने 60 रुपीज़ बचा लिए। इसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करते हैं। जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो किसके बराबर होगा। जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है उसका भी मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ये ब्रैकेट में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब जरा इसको मैं समझाता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। आज पर स्टैंडर्ड्स मैंने ये सोचा था कि एक यूनिट जो है ना उस पर 4 किलो लगेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना वो है 4 kg पर यूनिट। एज पर स्टैंडर्ड्स मैंने ये सोचा था कि एक यूनिट बनाऊंगा ना तो उस पर 4 किलो लगेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या है, एक्चुअली कितने यूनिट्स बने, एक्चुअली 5 यूनिट्स बने। तो अगर एक यूनिट पर 4 किलो लगना चाहिए, अगर एक यूनिट पर 4 किलो लगना चाहिए और मैंने 5 यूनिट्स बनाए, तो 4 × 5 इज 20। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इज 20। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इज 20। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक्चुअली आपने 5 यूनिट्स बनाए, उस पर एज पर स्टैंडर्ड्स 4 किलो के हिसाब से 20 किलो टोटल लगना चाहिए। 20 किलो टोटल लगना चाहिए, 20 किलो टोटल लगना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट पर 4 किलो लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स, और अगर आप 5 यूनिट्स बनाते हो तो 4 × 5 इज 20 किलो लगना चाहिए। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअल कितना लगा है, इन एक्चुअल सर एक यूनिट पर 6 किलो लगा है और 5 यूनिट्स पर 30 किलो लगा। इन एक्चुअल 30 किलो लगा, 6 × 5। तो यह आपको क्या बताता है कि भाई हमने सोचा था कि जो काम 20 किलो में होगा वो 30 किलो में हुआ। अच्छा है या बुरा है, सर कंपनी के लिए बुरा है, 10 किलो ज़्यादा लगे हैं। मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो कितना है हमारा, स्टैंडर्ड रेट है 10 का पर केजी जो रेट है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कितना आता है, 100 का एडवर्स आता है। एडवर्स का मतलब ये है कि देखो कंपनी को नुकसान कहाँ हुआ है, कंपनी को नुकसान वहाँ हुआ है कि कंपनी का जो यूजेज है ना, कंपनी का जो यूजेज है, कंपनी का जो इस्तेमाल है, जो कंपनी ने सोचा था कि जितना इस्तेमाल होगा उससे 10 किलो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ,
मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट, यानी कि 100 रुपये जो है उसका मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हुआ? क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल हुई। जो काम मैंने सोचा था कि 20 किलो में होगा वो काम 30 किलो में हुआ, 10 किलो ज़्यादा इस्तेमाल हुए, 100 रुपये एडवर्स। लेकिन प्राइस में क्या हुआ? कंपनी को फ़ायदा हुआ। कंपनी ने सोचा था कि 1 किलो 10 का आएगा, आया 8 का। और अगर आप इन दोनों को नेट ऑफ करते हो, 60 का फेवरेबल है और 100 का एडवर्स है, इन दोनों को नेट करते हो तो नेट इम्पैक्ट क्या आता है? 40 का एडवर्स। 40 का एडवर्स क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। इसकी दो रूट्स है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज, जो कि 60 और 100 पर है। और ये देखो इससे मैच कर रहा है। 40 का एडवर्स, आपका खर्चा 200 के बजाय 240 है। ठीक है, ये है आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस और उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस ये बताता है कि प्राइस के कम ज़्यादा होने की वजह से कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। यूजेज वेरिएंस आपको ये बताता है कि जो आपने इस्तेमाल किया और जो आपने सोचा था कि जितना इस्तेमाल होगा उसकी वजह से कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। अब हम आ जाते हैं लेबर पर। मैं इसको मिटाता हूँ, यूजेज वेरिएंसेस को मिटा, ये मटीरियल के वेरिएंसेस को मिटा देता हूँ। चलो अब आ जाते हैं हम टोटल लेबर वेरिएंस पर। टोटल लेबर वेरिएंस कैसे आएगा? टोटल लेबर वेरिएंस ऐसे आएगा कि भाई मैंने सोचा था कि 5 यूनिट्स पर लेबर का 75 का खर्चा होगा, हुआ कितना? 40। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आता है? 75 माइनस 40 इज 35। 35 का डिफरेंस आता है। और सोचा था 75 का खर्चा होगा, हुआ 40 का खर्चा, यानी कि 35 रुपीज़ कम खर्चा हुआ, विच मीन्स के फेवरेबल है। अब ये जो टोटल लेबर वेरिएंस है इसकी दो रूट्स होती हैं, मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ना। टोटल लेबर वेरिएंस में एक कहलाता है आपका लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, जो कि मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, बराबर होता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट के। अब इसको ज़रा लॉजिकली समझते हैं। लेबर रेट वेरिएंस आपको ये बताता है कि फ़ी घंटा जो रेट आपको पे करना था उससे ज़्यादा या कम पे करने पर कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। अगर हम अपनी एग्जाम्पल को देखें तो हमने ये सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के 5 रुपये पे करने होंगे। अगर हम अपनी एग्जाम्पल को देखें तो हमने ये सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के 5 रुपये पे करने होंगे, जबकि हमने पे कितने किए हैं? अगर मैं ये देखूं तो मैंने पे 4 रुपये किए हैं। मैंने क्या सोचा था कि 1 घंटे के 5 रुपये पे करने होंगे, लेकिन पे क्या किया? 1 घंटे के 4 रुपये पे किए हैं। कम किए हैं या ज़्यादा किए हैं? कम किए हैं। तो स्टैंडर्ड रेट 5 माइनस एक्चुअल रेट 4। स्टैंडर्ड रेट 5 माइनस एक्चुअल रेट 4। मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे के मुझे 5 रुपये लेबर को पे करने होंगे, लेकिन मैंने हकीकतन 1 घंटे के 4 रुपये पे किए हैं। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट यानी कि 5 माइनस 4 जो है वो 1 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअल मैंने 5 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट पर 2 घंटे लगे हैं, यानी कि टोटल 10 घंटे लगे हैं, यानी कि लेबर रेट वेरिएंस जो होगा वो होगा 10 का फेवरेबल। फेवरेबल क्यों होगा? बिकॉज आपने जो सोचा था उससे आपने कम पेमेंट किया। आपने सोचा था कि 1 घंटे के 5 रुपये पे करने होंगे, लेकिन 1 घंटे के आपको 4 रुपये पे करने पड़े हैं, यानी कि आपको हर घंटे पे 1 रुपया बचा है और 10 घंटे का अगर काम करवाते हो तो 10 रुपये बच जाते हैं। इसके बाद हमारा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए पहले मैं वापस से फॉर्मूला लिख दूं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, अब क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, सर इसका क्या मतलब है? देखो, एज पर स्टैंडर्ड्स मैंने सोचा था कि 1 यूनिट 3 घंटे में बनेगा। एज पर स्टैंडर्ड्स मैंने ये सोचा था कि 1 यूनिट 3 घंटे में बनेगा, और अगर आप 5 यूनिट्स बना रहे हो तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यानी कि एज पर स्टैंडर्ड्स 5 यूनिट्स जो हैं वो 3 इंटू 5 15 घंटों में बन जाने चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड्स मैंने ये सोचा था कि 1 यूनिट 3 घंटे में बनेगा, और अगर आप 5 यूनिट्स बना रहे हो तो 5 यूनिट्स 3 इंटू 5 15 घंटों में बन जाना चाहिए, 15 आवर्स में बन जाना चाहिए।
माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअली 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा है? 5 इंटू 2। इन एक्चुअली 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा है? 5 इंटू 2 यानी कि 10 घंटे लगे। सोचा था कि ये काम 15 घंटे में होगा, लेकिन ये काम सिर्फ 10 घंटे में हो गया। सोचा था कि 5 यूनिट्स बनाने के लिए 15 घंटे लगेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे लगे, यानी कि 5 घंटों की बचत हो गई। मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट जो कि 5 का है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका कितना आ जाता है? ये आपका आता है 15 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 25। ये आता है आपका 25 का फेवरेबल। ये फेवरेबल क्यों आता है? एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको ये बताता है कि आपका लेबर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको ये बताता है कि आपका लेबर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। जो काम 15 घंटे का था एज पर स्टैंडर्ड्स 1 यूनिट 3 घंटे में बनना चाहिए, तो 5 यूनिट्स 15 घंटे में बनने चाहिए। जो काम 15 घंटे का था वो एक्चुअली 10 घंटे में हो गया, यानी कि एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो है वो 10 है। ये कैसे आया? 2 घंटे में एक्चुअली 1 यूनिट बना है, मल्टीप्लाइड बाई 5 यूनिट्स बने हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो 10 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट, तो ये आता है 25। अब अगर इसको आप एडअप करते हो 10 का फेवरेबल और 25 का फेवरेबल, टोटल 35 का फेवरेबल बनता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वेरिएंसेस सीखे हैं कोई 4, और ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग जो है वो इन वेरिएंसेस को अच्छे से देखें। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें और अपने ये 4 वेरिएंसेस पक्के कर लें। ये 4 वेरिएंसेस आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको लॉजिकली पक्का कर लें, रादर देन कि आप रट्टा मारें। आप रट्टा मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सवाल घुमा हुआ आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आपने लॉजिकली इन वेरिएंसेस को समझना। ठीक है भाई, अगली बातें अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।